तो बात कुछ ऐसी है कि मध्य प्रदेश की सड़कों पर इन दिनों विरोध का एक ऐसा कारवां निकल पड़ा है जिसने सूबे की सरकार और प्रशासन के पसीने छुड़ा दिए हैं। सोचिए कि हाथ में राशन का बोरा, सिर पर बंधा बिस्तर और कंधे पर खाना बनाने के बर्तन। करीब 2000 किसानों का यह हुजूम जब भोपाल चलो का नारा देकर सड़कों पर निकला तो पुलिस के बैरिकेड्स भी इस जनसैलाब को रोक नहीं सके। यह महज एक दिन का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि किसान पूरी तैयारी के साथ निकले हैं कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम राजधानी छोड़कर नहीं जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार के लिए यह इस साल की सबसे बड़ी सियासी और प्रशासनिक चुनौती बन चुका है। तो आइए अब जरा आसान भाषा में इस पूरे आंदोलन का कच्चा चिट्ठा समझने की कोशिश करते हैं। तो आखिर मामला क्या है? संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम के बैनर तले 19 अलग अलग किसान संगठनों ने इस किसान क्रांति पदयात्रा की शुरुआत की। तो यह आंदोलन शुरू कहां से हुआ? नर्मदापुरम होशंगाबाद के सेठानी घाट से पदयात्रा शुरू हुई और आखिर इनकी मंजिल क्या है? किसानों का जो लक्ष्य है वो भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना है। रास्ते का हाल जाने तो अबेदुल्लागंज, रायसेन और मंडीदीप बॉर्डर पर पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग की है, लेकिन किसानों के पक्के इरादों के आगे पुलिस का पीछे हटना और किसान भोपाल की सीमाओं तक दाखिल हो गए हैं। किसानों की मुख्य मांग क्या है? मूंग पर इनका पेच फंसा हुआ है। अब सवाल उठता है कि किसान इतनी गर्मी और पुलिस की सख्ती के बावजूद सड़कों पर आखिर क्यों है? इनकी सबसे बड़ी वजह है मूंग की फसल। एमएसपी का गणित समझिए। केंद्र सरकार ने अरहर, उड़द और मसूर जैसी दालों की 100% सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन मूंग को प्राइस सपोर्ट स्कीम यानी पीएसएस के तहत रखा गया है। अब घाटे का सौदा भी समझ लीजिए कि बाकी बची 75% मूंग किसानों को खुले बाजार में औने पौने दामों में बेचनी पड़ती है, जिससे उन्हें भारी नुकसान होता है। किसानों की मांग क्या है? किसान चाहते हैं कि सरकार मूंग की भी 100% फसल एमएसपी पर ही खरीदे और खाद की किल्लत जैसी समस्याओं को तुरंत दूर करे। अब मजे की बात तो यह है कि आंदोलन कोई आम प्रदर्शनों की तरह नहीं है जहां पर लोग भाषण देकर शाम को घर लौट आते हैं। किसान नेता संतोष पटवारी और अन्य प्रतिनिधियों का यह कहना है कि वे पिछले 20 दिनों से तैयारी कर रहे हैं। किसान अपने साथ कम से कम एक हफ्ते का राशन, अनाज के बोरे, चूल्हा बर्तन और ओढ़ने बिछाने का पूरा सामान लेकर चले हैं। अब उनका साफ कहना है कि प्रशासन ने कई ज्ञापन नजरअंदाज किए हैं, इसलिए बार पार की लड़ाई है। अब इतनी बात कर ही ली है तो सरकार और पुलिस का रुख भी समझ लेते हैं। पुलिस के एक्शन की बात करें तो रायसेन, विदिशा, हरदा और नर्मदापुरम जैसे जिलों के रास्तों पर पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि बाकी जिलों से किसान भोपाल ना पहुंच सकें। और प्रशासन के पक्ष की बात कर लें तो पुलिस अधिकारियों का ये दावा है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठा रहे हैं और किसानों से शांतिपूर्वक ज्ञापन सौंपकर लौटने की अपील भी कर रहे हैं। तो कुल जमा बात तो भाई ये है कि उज्जैन में सिंहस्थ के लिए लैंड पूलिंग नीति पर हुए किसान विरोध के बाद मोहन यादव सरकार के सामने यह दूसरी बड़ी चुनौती है। किसान सड़कों पर डटे हैं, राशन साथ लेकर आए हुए हैं, यानी मामला लंबा खिंचने वाला है। अब देखना यह होगा कि सरकार बातचीत की मेज पर आकर किसानों की 100% मूंग खरीद की मांग मानती है या यह आंदोलन और ज्यादा बड़ा रूप ले लेता है। बाकी किसानों की इन मांगों और सड़कों पर उतरने के इस तरीके पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।